नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह कहता है कि अब कभी भी जो हमारी ईडी है वो मन मर्जी से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। मन मर्जी से गिरफ्तार करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी में नहीं लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर हाँ, अगर आप आने वाले समय में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। कि आप किसी और के खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें, ये बात अलग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अपने आप में बहुत खास है और बताता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी नियमों का पालन करना पड़ता है, वह मन मर्जी से सारे काम नहीं कर सकती। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया क्यों, हमें ये सभी चीजें भी समझनी होगी। तो आइए अच्छे से जानते समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो मामला है वो हाल ही में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि अगर नियमों के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो आरोपी को रिहा करना ही होगा। ये आदेश दे दिया है। क्यों दिया है, मामला समझते हैं। दरअसल एक केस है 46,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का। ये जो मामला है यह भूषण स्टील के मालिक नीरज सिंघल का है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 46,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब इसी मामले की जांच करते हुए नीरज सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर नीरज सिंघल का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरह से हुई है। यानी कि मामले की जांच चल रही थी, दोष सिद्ध नहीं हुआ और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि पहली बात तो मेरी जमानत याचिका पे विचार किया जाए और मेरी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरह से हुई है, इसके ऊपर भी निर्णय लिया जाए, सुनवाई हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आपकी बातों में कोई भी आधार नहीं है, तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा और जमानत याचिका खारिज कर दी और बाकी चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इसी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हाई कोर्ट में चीजें स्वीकार नहीं होती तो हमारे पास एक विकल्प है, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर अपनी बातें हम लोग रख सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में। तो इसी क्रम में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने। इन दोनों ने मिलकर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए नीरज सिंघल को रिहा करने का आदेश दे दिया। रिहा करने का आदेश क्यों दिया, यह भी समझ लीजिए। दरअसल हमारे देश में नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नियम निर्धारित कर रखा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार करने से पहले आपको रिटर्न में उसको बताना होगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यानी कि ये हमारे देश का कानून है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसकी गिरफ्तारी का आप कारण बताएंगे और ये कारण लिखित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौखिक होना चाहिए कि घर पे आ गए, जैसे होता है ना, बहुत बार आपने मूवीज में देखा होगा, मूवी में दो तरह से अरेस्ट होता है। पहली बात तो ये होगा कि पुलिस आती है, हथकड़ी खोलती है और कहती है यू आर अंडर अरेस्ट, कुछ नहीं कहेगी, व्यक्ति को पकड़ के ले जाएगी। कई बार ये होता है कि व्यक्ति के सामने कहा जाता है यू आर अंडर अरेस्ट और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या आपके पास मुझे गिरफ्तार करने का वारंट है। हाँ जी, गिरफ्तार करने का वारंट लेकर के आए हैं, देखिए। तब इसे माना जाता है कि ये लिखित कारण है गिरफ्तार करने का। तो वही स्थिति है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नीरज सिंघल को जो गिरफ्तार किया गया है बिना किसी लिखित कारण दिए गिरफ्तार किया गया है, जो कि गलत है और नियमों के विरुद्ध है। नियम कहता है कि लिखित कारण देना है तो देना है, दैट्स ऑल, उसको आप फॉलो कीजिए। अब इसी आधार पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सिंघल को रिहा करने का आदेश दे दिया और इसके साथ साथ ही यहाँ पर यह कहा है कि अब आगे से भी आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि अपराध गंभीर है, नुकसान होता है, हानि है, परेशानी का मामला, अपराध है, लेकिन उस सब के बावजूद प्रक्रिया का पालन हो, यह जरूरी है। दूसरे व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, अपराध किया है, लेकिन आप जांच एजेंसी हैं, आप व्यवस्था के अंदर हैं, आपको ये सभी चीजें शोभा नहीं देती हैं। ठीक, यहाँ पर सिंघल के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो भी समझ लीजिए आप। तो पहली बात, 46,000 करोड़ रुपए का पूरा पूरा मामला, और यहाँ पर कोर्ट ने ये भी माना है कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बाजार व्यवस्था खराब होती है, बाजार में अस्थिरता आती है और समाज के साथ भी ये धोखाधड़ी का विषय है पूरा का पूरा। तो चीजें सारी गड़बड़ है, लेकिन गंभीर है, पर ईडी ने गलत तरह से गिरफ्तार किया, इसी वजह से नीरज सिंघल को छोड़ना ही पड़ेगा। ईडी को साफ साफ आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो फिर अदालत आपके खिलाफ ही सख्त कार्रवाई करेगी। और यह मामला दरअसल हमारे ना मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकारों की स्थिति में भी हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी नहीं होगी और हिरासत के खिलाफ व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होगी। यह संविधान का अनुच्छेद 22 कह देता है। तो गिरफ्तारी या हिरासत के आधार के बारे में व्यक्ति को सूचित करना होगा, गिरफ्तारी के समय उसको बताना होगा, ये बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो गिरफ्तारी के मामले में भी व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, इन चीजों का ध्यान रखना हर जांच एजेंसी के लिए जरूरी है, ये पालन होना चाहिए।
इसके साथ ही कुछ शर्तों पर दिया गया है इसको रिहाई। तो शर्तों में यह शामिल है कि जो रिहाई होगी वो निचली अदालत की ओर से तय की गई शर्तों पे होगी, और जो सिंघल साहब हैं उनका पासपोर्ट रख लिया गया है, उनको कह दिया गया है कि आप देश नहीं छोड़ेंगे, पूरी की पूरी जो भी कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, वहाँ आप कोऑपरेट करेंगे और सहयोग करते हुए ही आपका मामला आगे जाएगा। ठीक? तो यह है पूरी की पूरी कहानी, और इस कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, बेहद आसान सा। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। ठीक है, आप लोग की स्क्रीन पर, तो जल्दी से आप लोग को आंसर तो पता ही है, तो आंसर आप लोग बस कमेंट करेंगे, कुछ और नहीं करना है आपको इसके अलावा। और बाकी इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी है तो, इन्फॉर्मेटिव है तो, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बाकी की बातें करेंगे हमारी और वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।